हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं विदिशा से करीब 110 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की बरेली तहसील में, जहां पर हनुमान जी का प्रसिद्ध छींद धाम है और जिसे लोग दादा के दरबार के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है और 1965 में मंदिर का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि 1965 में बजरंगबली की मूर्ति 1 फीट थी, जो कि आज 5 फीट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बजरंगबली के दर्शन के साथ साथ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किन किन रास्तों से आप छींद धाम पहुंच सकते हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा और बीच में कौन सी ऐसी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। सभी कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ और इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। अगर आप विदिशा से छींद धाम जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप रायसेन से होकर जा सकते हैं, दूसरा अहमदपुर गांव से होकर जा सकते हैं। विदिशा हाईवे से डायरेक्ट रास्ता जाता है अहमदपुर गांव, उसके बाद दहगांव, बमोरी, बटेरा से होकर छींद धाम पहुंच सकते हैं, जो कि करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और यदि आप रायसेन से होकर नखतरा, सुल्तानपुर, बाड़ी, बरेली तहसील से होते हुए जाते हैं तो करीब करीब 110 से 115 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। हम लोग रायसेन से होकर छींद धाम जा रहे हैं। रायसेन के बाद नखतरा गांव आता है, फिर सुल्तानपुर गांव आता है, फिर बाड़ी तहसील और फिर बरेली तहसील और फिर छींद धाम। बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी पड़ते हैं। बाड़ी तहसील में आपको मिलेगा वारना डैम, जो कि काफ़ी सुंदर और बहुत बड़ा डैम है। बाड़ी से करीब 15 किलोमीटर दूर है बरेली और बरेली से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है छींद धाम। हम लोग घर से खाना लेकर आए हैं, तो हम लोग वारना डैम पहले रुकेंगे, वहाँ पर रुककर खाना खाएंगे, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे और फिर हम निकलेंगे छींद धाम। बाड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वारना डैम की एक बड़ी सी और बहुत ही सुंदर सी नहर है, जो कि बीच सिटी में से निकली हुई है। वारना डैम रायसेन जिले का सबसे बड़ा डैम है, जो कि 1972 में बनना शुरू हुआ था और 1975 में बनकर तैयार हो गया था। काफ़ी बड़ा और पुराना डैम है। नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एमपी का सबसे बड़ा डैम इंदिरा सागर डैम है, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। बाड़ी में बना ये वारना डैम रायसेन और सीहोर जिले के लिए वरदान के रूप में माना जाता है, क्योंकि रायसेन और सीहोर के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां तक वारना डैम का पानी सिंचाई के लिए जाता है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर नज़ारे हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। जब भी हम लंबे सफ़र पर जाते हैं तो ज़रूरत होती है कि बीच में हम रुककर थोड़ा रेस्ट करें, और हम लोगों को खाना भी खाना था तो ये जगह हमें सबसे परफेक्ट लगी। बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर आके। हम लोगों की जो थकान थी, हम लोग गाड़ी में बैठे थे काफ़ी टाइम से, तो थकान सारी उतर गई। हम लोगों ने यहाँ पर खाना भी खाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है। काफ़ी सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। नेचर्स ब्यूटी तो है ही, साथ साथ जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ आपको पानी ही नज़र आएगा। हम लोग यहाँ पर रुके, काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम पहुँचेंगे बरेली तहसील, जो कि यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद 6 किलोमीटर दूर है छींद हनुमान जी का दरबार। वहाँ पर पहुँचकर हम बजरंगबली के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स 115 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का सफ़र तय करके हम लोग छीन धाम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए मंदिर में जाएंगे अंदर। आज संडे है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मंगलवार या शनिवार को आप आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखेगी। यहाँ पर कम से कम 2 किलोमीटर दूर से गाड़ियों की पार्किंग शुरू हो जाती है दोस्तों। बहुत ही आस्था है मंदिर को लेकर सभी लोगों में। यहाँ पर दूर दूर से लोग दादाजी के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत श्रद्धा है लोगों की मंदिर के प्रति। माना जाता है कि 1965 में जब बजरंगबली की स्थापना यहाँ पर हुई थी तब मूर्ति मात्र 1 फीट की थी, लेकिन चमत्कारों का सिलसिला बढ़ता रहा, लोगों की आस्था बढ़ती रही और बजरंगबली की मूर्ति भी बढ़ती गई, जो अब 5 फीट की हो गई है। दोस्तों यह भी माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर 5 मंगलवार या 5 शनिवार को आते हैं और सुबह 4 बजे की और शाम की 8 बजे की आरती में शामिल होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर में हम लोग अंदर आ चुके हैं। दादाजी के दर्शन मैं आपको ठीक से नहीं करा पाई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैमरे अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है दोस्तों कि बजरंगबली की एक झलक आपको दिखा पाऊँ। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति विराजमान है, जिसे शास्त्रों के अनुसार सिद्ध माना गया है। वहीं हनुमान जी के इस दरबार में उनके सामने राम दरबार है, जहाँ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। जैसा कि हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके, मंदिर में सुकून से बैठे, काफ़ी अच्छा लगा, दर्शन किए। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, विदिशा से यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। रायसेन से होकर हम लोग आए थे, वापस जाएंगे हम लोग अहमदपुर से होकर। बीच में आपको पड़ेगा बटेरा, बमौरी, देगांव, खंडेरा, भाटनी से अहमदपुर से होते हुए हम लोग विदिशा पहुँचेंगे। बमौरी और देगांव के बीच में बहुत ही घना जंगल पड़ता है, करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है जो कि घने जंगल का है। आते वक्त भी हमें काफ़ी घना जंगल मिला था और जाते वक्त भी काफ़ी घना जंगल हमें मिला। जैसे ही हम देगांव पार करेंगे तो देगांव से खंडेरा गांव पड़ेगा। देगांव से खंडेरा की दूरी 10 किलोमीटर की है और खंडेरा में भी माता जी का मंदिर है, जिन्हें छोले वाली माता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी श्रद्धा है उस मंदिर को लेकर लोगों के मन में, तो वहाँ पर भी हम माता जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों खंडेरा गांव जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से भी 2 रास्ते निकले हुए हैं। खंडेरा से रायसेन से होते हुए विदिशा भी आप पहुँच सकते हैं और खंडेरा से भाटनी, अहमदपुर गांव से होते हुए भी आप विदिशा पहुंच सकते हैं।
खंडेरा से भाटनी होते हुए अगर आप आते हैं तो वो रास्ता आपको कम दूरी का पड़ेगा, तो आप उस रास्ते से आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों खंडेरा गांव हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। हम माता जी के दर्शन करेंगे वहां पर और फिर वहां से हम निकलेंगे विदिशा के लिए। शाम के 6 बजने को हैं और हम लोग खंडेरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मंदिर में हम छोले वाली माता के दर्शन करेंगे। इन्हें छोले वाली माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 200 साल पहले मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर एक बड़े से छोले के पेड़ के नीचे माता जी की मूर्ति स्थापित कर पूजन की गई थी। तभी से इस जगह का नाम और माता जी का नाम छोले वाली माता पड़ गया। मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 प्रतिमाएं स्थापित हैं जो कि पीली मिट्टी से बनी हुई हैं। शायद ही ऐसा किसी मंदिर में आपने देखा होगा। सभी जगह संगमरमर, काला पत्थर या धातु से बनी प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन खंडेरा में विराजी माँ छोले वाली की प्रतिमाएं 200 साल पहले पीली मिट्टी से बनाई गई थी, जो आज भी उसी स्वरूप में विराजित हैं। साल में 2 बार होली और दिवाली की दूज पर गोबर से प्रतिमाओं का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब हम माता जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रतिमाएं इस तरह से स्थापित है। आप लोग भी दर्शन कीजिए। ऐसा भी माना जाता है कि 200 साल पहले इस क्षेत्र में महामारी फैली थी। तब यहाँ पर छिंगा महाराज निवास करते थे। उनके कहने पर लोगों ने पीली मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाकर अनुष्ठान किया, जिससे क्षेत्र में महामारी का प्रकोप खत्म हो गया और तभी से लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई। माता जी के दर्शन के बाद अब हम लोग सीधे विदिशा निकल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको सारी जानकारी दे पाई हूँ, अच्छे से घुमा पाई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने इस ट्रिप को एंजॉय किया होगा। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों एक छोटे से छोटे वीडियो को बनाने में भी, लेकिन आप जैसे व्यूअर्स का सपोर्ट जब मिलता है तो चीज़ें कई हद तक आसान हो जाती हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई ट्रिप के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।